जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। चौदह अगस्त को संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के हस्त कमलों से 29 दीक्षार्थियों को दी गई शुल्लक दीक्षा। जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ पर आयोजित हुआ दीक्षा महोत्सव। शाश्वत तीर्थराज श्री समेत शिखर जी की पावन धरा पर 15 अगस्त को धूमधाम से मनाया गया 23वें तीर्थंकर श्री 1008 पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक। मोक्ष सप्तमी पर भक्तों ने चढ़ाया 23 किलो का निर्वाण लाडू। सिद्धि क्षेत्र सोनागिर जी में उत्साह से मनाया गया पार्श प्रभु का निर्वाण कल्याणक। भक्तों ने मोक्ष सप्तमी पर भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा कर समर्पित किया निर्वाण लाडू। आगरा के बलकेश्वर जैन मंदिर में आयोजित हुआ भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक। कार्यक्रम में जनपद भर से उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। छिपीटोला के निर्मल सेवा सदन में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक। भक्तों ने कृत्रिम समेत शिखर पर निर्वाण लाडू चढ़ा कर लिया पुण्य लाभ। चौदह अगस्त को जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के हस्त कमलों से 29 दीक्षार्थियों को शुल्लक दीक्षा प्रदान की गई। इसके लिए पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में भव्य दयोदय दीक्षा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण शामिल हुए। संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के पावन सानिध्य में 14 अगस्त को जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ पर दयोदय दीक्षा महोत्सव आयोजित हुआ, जिसमें आचार्य श्री के करकमलों से 29 दीक्षार्थियों को शुल्लक दीक्षा प्रदान की गई। ये सभी दीक्षार्थी ब्रह्मचारी भैया थे। इस कार्यक्रम का शुभारंभ मंगलाचरण चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन करके किया गया। दीक्षा महोत्सव की सभी मांगलिक क्रियाएं बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के कुशल निर्देशन में संपन्न की गयी। इस अवसर पर भैया जी ने कहा कि आचार्य श्री के कारण ही पूरे विश्व में वृद्धों का सम्मान बढ़ा है। आज पश्चिमी हवा में यह प्रचलित हो चुका है, वृद्धों के प्रति जो आपके विचार बनते थे, आज गुरुदेव के कर कमलों से नेमावर में वो व्यवस्था जब प्रारंभ हुई तो पूरे विश्व में वृद्धों का सम्मान बढ़ा है। उनकी काया वृद्ध हुई है, आत्मा वृद्ध नहीं हुई। आत्मशक्ति को उन्होंने जगाया तो वृद्ध भी इस विश्व में पूजनीय हो सकता है। गुरुदेव ने नेमावर में करके दिखा दिया। कार्यक्रम की श्रृंखला में सभी दीक्षार्थियों ने बाल ब्रह्मचारी विनय भैया जी के मार्गदर्शन में क्रम अनुसार आचार्य श्री को श्रीफल भेंट कर आशीर्वाद लिया और मंच पर अपना स्थान ग्रहण किया। इसके पश्चात सभी दीक्षार्थियों ने सभी से क्षमा याचना करते हुए आचार्य श्री से शुल्लक दीक्षा प्रदान करने के लिए निवेदन किया। हे गुरुदेव, आपने जिस आशा और विश्वास के साथ हमें इस शुल्लक दीक्षा से संस्कृत करने का जो उपकार किया है, उसका ऋण तो हम नहीं चुका पाते, लेकिन हम आपके चरणों में प्रतिज्ञा करते हैं कि रक्त की अंतिम बूंद और श्वास की अंतिम कड़ी तक उसकी मर्यादा और पावनता पर आंच नहीं आने दूंगा गुरुदेव। इस पावन प्रसंग पर संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज ने दीक्षार्थियों को निरीक्षण देते हुए कहा कि जो व्यक्ति सच्चे देव, शास्त्र और गुरु की आराधना करते हैं तो उन्हें उनके माध्यम से कैवल्य की उपलब्धि होती है। सच्चे देव, गुरु, शास्त्र की आराधना करते हैं, जिनके माध्यम से उन्हें कैवल्य की उपलब्धि होती है, उसी प्रकार की उपलब्धि हमें भी हो, ऐसी जो अभिरुचि रखता है उसका कर्तव्य होता है 5 परमेष्ठियों को ही वह शरण बना ले। बाकी जितने भी हैं वह हमारे लिए शरण के योग्य नहीं और सहयोग की अपेक्षा से
बात दूसरी है। इसके पश्चात आचार्य श्री ने सभी दीक्षार्थियों के नामों की व्याख्या करते हुए उनका नामकरण किया। इस दौरान आचार्य श्री ने स्वयं अपने कर कमलों से दीक्षार्थियों को संयम के उपकरण, कमंडल, पात्र एवं शास्त्र भी भेंट किए। जिनवाड़ी चैनल के लिए दयोदय तीर्थ, तिलवारा घाट, जबलपुर, मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की पावन धरा पर 15 अगस्त को 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। मोक्ष सप्तमी के पावन अवसर पर भक्तगण श्री जी को मधुबन से जिनालय श्री पार्श्वनाथ टोंक स्वर्ण भद्रकूट पर ले गए और वहां उनकी शांति धारा कर निर्वाण लाडू चढ़ाया। 15 अगस्त को शाश्वत तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी की पावन धरा पर 23वें तीर्थंकर श्री 1008 पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक महोत्सव भव्यता के साथ मनाया गया। मोक्ष सप्तमी के पावन प्रसंग पर श्रद्धालुजन श्री जी को शिरोद्धार कर मधुबन जिनालय से श्री पार्श्वनाथ टोंक स्वर्ण भद्रकूट पर ले गए और वहां उनकी शांति धारा की। इस दौरान भक्तों को सौम्य मूर्ति मुनिश्री पीयूष सागर जी महाराज सहित शिखर जी में विराजमान अनेक साधुओं का सानिध्य प्राप्त हुआ। श्रावकगण श्री जी की प्रतिमा के साथ भक्ति करते हुए श्री पार्श्वनाथ टोंक पर पहुँचे। मधुबन जिनालय से देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जी के विमान के साथ श्रावक गण भाव विभोर होते हुए भक्ति नृत्य करते हुए एक सीमित जुलूस में शामिल होकर श्रावक गण तीर्थ क्षेत्र कमेटी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री शिखरचंद जी पहाड़िया, महाराष्ट्र अंचल के अध्यक्ष श्री संजय जी पापड़ीवाल तथा पूर्वांचल तीर्थ क्षेत्र कमेटी के महामंत्री श्री प्रभात जी सेठी तथा DU साहब सहित अनेक पदाधिकारी कार्यकर्ताओं सहित लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंस के साथ टोंक पर पहुंच रहे हैं। श्री पार्श्वनाथ टोंक स्वर्ण भद्रकूट पर पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं ने मुनियों के सानिध्य में श्री पार्श्वनाथ स्वामी की टोंक पर ध्वज चढ़ाया। इसके बाद विधि पूर्वक श्री जी का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर छत्र चढ़ाया गया। तत्पश्चात सभी श्रद्धालुओं ने प्रभु के मोक्ष कल्याण का पाठ करते हुए उनके समक्ष श्रद्धा भाव से निर्वाण लाडू अर्पित किए। ये आयोजन भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा किया गया। इस पावन अवसर पर भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी के अध्यक्ष श्री शिखर चंद पहाड़िया ने समारोह में शामिल हुए सभी श्रद्धालुओं का आभार व्यक्त किया। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज इतना बड़ा प्रोग्राम तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा कराया जा रहा है और इसमें जो भी बाहर से यात्री आए हुए हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। श्री पार्श्वनाथ टोंक पर निर्वाण लाडू चढ़ाने के बाद सभी श्रद्धालुओं ने अष्ट द्रव्यों से श्री पार्श्वनाथ स्वामी की पूजा अर्चना की। प्रभु के मोक्ष कल्याणक पर पार्श्वनाथ टोंक पर पहुँचे सभी श्रद्धालु बेहद हर्षित एवं उत्साहित नजर आ रहे थे। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सम्मेद शिखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बलकेश्वर, आगरा में विराजमान है। रविवार को आचार्य श्री के पावन सानिध्य में मंदिर में भगवान श्री पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। आचार्य श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज सत्संग श्री 108 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर, गंगे गौरी बाग, बलकेश्वर, आगरा में विराजमान है। रविवार को आचार्य श्री के पावन सानिध्य में मंदिर में भगवान श्री पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान भक्तजनों ने भगवान श्री पार्श्वनाथ को निर्वाण लाडू अर्पित कर धर्म लाभ लिया। मोक्ष सप्तमी पर आयोजित इस कार्यक्रम में आचार्य श्री ने प्रवचनों के माध्यम से भक्तजनों में धर्म प्रभावना की। जिंदा वह नहीं जो जिंदा है जान से, जिंदा वह नहीं जो जिंदा है जान से, जिंदा वह है जो जिंदा है पहचान से। तो बंधु, आज ऐसे देवाधिदेव 1008 श्री पार्श्वनाथ भगवान हम सबके बीच से मोक्ष को पधारे, वो आज तिथि आई हुई है। इसका नाम
काल तीर्थ होता है। कौन सा तीर्थ? काल तीर्थ। तो ये काल तीर्थ है कि जिस काल में भगवान मोक्ष गए हुए थे, तो इस काल तीर्थ को हम जहां चाहें वहां से मना सकते हैं। इसमें कोई ये नहीं है कि हमें कोई स्थान विशेष पर जाना है। क्यों? क्योंकि वह काल सारी दुनिया में आया है, सारे विश्व में आया है। बलकेश्वर जैन मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम में जनपद भर से भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। भक्तजनों में कार्यक्रम को लेकर उत्साह का माहौल नजर आया। इस दौरान महिलाओं ने आचार्य श्री की गुरु भक्ति में डांस किया। आचार्य श्री ने प्रवचन दिए मोक्ष कल्याणक पर श्री पार्श्वनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक दिवस पर, और निर्माण लाड़ू चढ़ाया गया। निर्माण लाड़ू की बोलियां भव्य गईं। यहाँ पर एक से एक बढ़कर सभी ने सहयोग प्रदान किया और सभी ने पुण्य अर्जन किया अपना। आचार्य श्री ने पार्श्वनाथ भगवान के ऊपर उपदेश दिए कि मोक्ष किसे कहते हैं, मोक्ष की क्या प्रभावना होती है, मोक्ष कैसे जाते हैं, और पार्श्वनाथ भगवान हमारे किस प्रकार से मोक्ष गए उसके उल्लेख करके उन्होंने बताया, और सभी लोग यहाँ काफ़ी संख्या में उपस्थित रहे। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज के सानिध्य में आज बड़े ही उत्साह के साथ पूरी सकल दिगंबर जैन समाज ने बढ़ चढ़ कर के बोलियों के साथ यहाँ पर निर्माण लाड़ू चढ़ाया, और पूज्य आचार्य श्री के सानिध्य में ही कल्याण मंदिर विधान का एक बहुत ही सुंदर रचना और वहाँ पर अर्घ चढ़ाए गए। सभी दिगंबर जैन समाज ने बड़े ही भक्ति भाव से आज विधान किया, और अब हम सभी आरती पूजा सब करके सबने बड़ा ही पुण्य लाभ लिया है। यह बड़ा ही खुशी का माहौल है। कल उन्होंने सिखाया कि बिना ज्ञान के किस तरीके से भगवान बना जा सकता है, 5 पापों के कैसे मुक्ति पाई जा सकती है। दिन प्रतिदिन हम लोग यहाँ पे धर्म की प्रभावना में बह रहे हैं, धर्म का आनंद उठा रहे हैं। ये बड़े सौभाग्य की बात है। दूर दूर से लोग आकर के इस आनंद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर संडे को, हर रविवार को यहाँ पे अपना कोई ना कोई विधान का आयोजन हो रहा है। आज भी विधान का आयोजन हुआ। आज पार्श्वनाथ भगवान का केवल ज्ञान महोत्सव बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया है। सभी लोगों ने मिलकर के इसमें लाडू को पार्श्वनाथ भगवान को समर्पित किया। सभी लोगों ने भगवान पार्श्वनाथ से अपेक्षा की कि जो केवल ज्ञान की प्राप्ति प्रभु आपको हुई है वो हम लोगों को प्राप्त हो जाए। आचार्य श्री आदित्य सागर जी महाराज की धर्म सभा में शहर की विभिन्न शैलियों से भक्त शामिल होने के लिए प्रातः बेला में बलकेश्वर जैन मंदिर पहुंच रहे हैं। आचार्य श्री के ताजनगरी में मंगल प्रवास को लेकर धर्म प्रेमियों में हर्ष का माहौल है। जिनवाणी चैनल के लिए बलकेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में 15 अगस्त मोक्ष सप्तमी पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक बड़े ही उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों को भगवान का अभिषेक एवं शांति धारा कर उनके चरणों में श्रद्धा भाव से निर्वाण लाडू समर्पित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी में 15 अगस्त मोक्ष सप्तमी पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का मोक्ष कल्याणक महोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने भगवान का जलाभिषेक एवं शांति धारा कर उनके चरणों में श्रद्धा भाव से निर्वाण लाडू समर्पित किया। इस मौके पर देश के विभिन्न शहरों से भक्तजन सिद्ध क्षेत्र सोनागिर जी पहुँचे। भगवान पार्श्वनाथ मोक्ष कल्याणक पर सोनागिर जी में दिल्ली से आए श्रावकों को भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने भावों को कुछ इस प्रकार रखा। आज 15 अगस्त के दिन मोक्ष सप्तमी के दिन हम यहाँ दिल्ली से आए हैं। आज हमें यहाँ भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। भगवान का सामूहिक लड्डू चढ़ाया, हमने सामूहिक पूजा करी, आरती करी। बहुत अच्छा लगा हमें आज यहाँ पे आके। 15 अगस्त के दिन सोनागिर जी में भगवान के मोक्ष कल्याणक के दिन हमें भगवान का अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमने सबने मिलकर हम शांति धारा करी, सामूहिक लड्डू चढ़ाया। हम सबको बहुत अच्छा लगा सोनागिर जी में आके, सिद्ध क्षेत्र में आके। इस मौके पर जबलपुर से आए श्रद्धालुओं ने स्वयं को बड़ा ही सौभाग्यशाली बताया और श्री चंदा प्रभु भगवान के चरणों में त्रैबार नमोस्तु निवेदित करते हुए ऐसी कामना की कि हे प्रभु, हमारे परिवार पर आपकी कृपा यूं ही बनी रहे। 15 अगस्त के अवसर पे हमें सोनागिरी आने का मौका मिला। ये हमारे लिए भाग्यशाली था।
ये हमारी ज़िंदगी में ऐसा सुअवसर है जिसको हम कभी भुला ना पाएंगे। इसकी वजह से हमें मंदिर में आरती करने का मौका मिला। भगवान श्री चंदा प्रभु भगवान को बारंबार नमोस्तु 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 भगवान। हे भगवान, हम समस्त परिवार के ऊपर जैसी कृपा आपकी हमेशा रही है वैसी ही कृपा दृष्टि बनी रहे, इसी भावना से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। आज भगवान चिंतामणि पारसनाथ भगवान के मोक्ष कल्याणक का दिन है। आज इस धरा पर आकर हमारे पूरा परिवार धन्य हो गया। श्रद्धालुओं ने निर्वाण लाड़ू चढ़ाने के पश्चात अष्टद्रव्यों से पूजन किया और फिर सभी ने सामूहिक रूप से श्री चंदा प्रभु की मंगल आरती कर स्वयं को धन्य किया। जिनवाड़ी चैनल के लिए सिद्ध क्षेत्र सोनागिरजी से ब्यूरो रिपोर्ट। ताज नगरी में रविवार को जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस मौके पर एमडी जैन इंटर कॉलेज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में सम्मेश शिखर जी की रचना की गई, जहां पर ताज नगरी के हजारों भक्तों ने सम्मेश शिखर जी पर निर्वाण लाड़ू चढ़ाया, तो वहीं मुनिश्री प्रणम्य सागर जी महाराज ने सम्मेश शिखर पर बनाए गए मुख्य मंच से भक्तों पर प्रवचनों के माध्यम से अमृत वर्षा की। जहां एक और देश भर में 75वां स्वतंत्रता दिवस के राष्ट्रीय पर्व को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक का महोत्सव भी बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रविवार को मनाया गया। इसी कड़ी में ताज नगरी के एमडी जैन इंटर कॉलेज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में भगवान श्री पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक का महोत्सव एक अलग ही अंदाज में मनाया गया। शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में सम्मेश शिखर जी की रचना की गयी। ये रचना इतनी भव्य थी कि देखकर हर कोई हैरान रह गया। तो वहीं इस दौरान सम्मेश शिखर जी पर भगवान श्री पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाने की इच्छा रखने वाले भक्तों की इच्छा भी पूरी हो गई। करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र, करो तो शांतिम भगवान जिनेन्द्र। यहाँ पारस प्रभु के चरणों में बैठने का एक अवसर मिला है और हमें ऐसा अनुभूत हो रहा है कि मैं उस सम्मेश शिखर की टोम पर बैठा हुआ हूँ और ऐसी ही हवा चल रही जैसी वहाँ चला करती। अभी राकेश जी कह रहे थे, थोड़ी देर पहले आए थे, ये कृत्रिम सम्मेश शिखर है महाराज। मैंने कहा ये भावों का सम्मेश शिखर है। ये सब भावों के द्वारा जब भी कोई चीज निर्मित की जाती है तब वह एक जीवंत सी समझ में आने लगती है। जैसा कि यहाँ आने का बाद भी हमारी अनुभूति जब मैं चल रहा था तब ऐसा ही लग रहा था कि मैं सचमुच में सम्मेश शिखर पे चल रहा हूँ। तस्वीरों में आप जो भव्य नजारा देख रहे हैं, ये नजारा जैन धर्म के तीर्थ स्थल श्री सम्मेश शिखर जी का है, जहां पर ताज नगरी के भक्तों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ भक्तिमय संगीतमय माहौल में भगवान श्री पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाया। बता दें कि सम्मेश शिखर जी की रचना इतनी सजीव थी कि इसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इस रचना को कोलकाता के कलाकारों ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन के साथ बनाया, तो वहीं भक्तों को भी अपने भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव को मनाने का मौका अपने ही तीर्थ स्थल श्री सम्मेश शिखर जी पर मनाने का मौका मिला। इस दौरान भक्तों ने सम्मेश शिखर जी की परिक्रमा लगाकर धर्म लाभ लिया। उपस्थित भव्यात्माओं, आज जो है हम पार्श्वनाथ की वो मना रहे हैं मोक्ष कल्याणक। पार्श्वनाथ ने यानी इतिहास में दो ही उदाहरण ऐसे मिलते हैं जिन्हों पर उपसर्ग हुए। एक तो पार्श्वनाथ का जिसने कभी प्रतिशोध नहीं किया, संकट सहन करते रहे और आनंद की पर्याय में उन्हें 22 परिचय को सहन किया। तीसरे भव का उल्लंघन नहीं करता, तीसरे भव में मोक्ष चले गए।
और दूसरा उदाहरण राम का मिलता है, लेकिन राम के में ज़रूर ये है कि उनके भाई लक्ष्मण अनेक भावों में उनके भाई बने और उनका बदला लिया। दो ही उदाहरण ऐसे मिलते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ के अभिषेक और शांति धारा और मंगलाचरण के साथ हुई, जिसका पुण्य ताज नगरी के सभी भक्तों को मिला। इस दौरान दूसरे शहरों और राज्यों से भी भक्त भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव को मनाने के लिए ताज नगरी पहुँचे। बता दें कि रविवार को एमडीजन इंटर कॉलेज के श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण का माहौल पूरी तरह से बदला हुआ नजर आया। भगवान श्री पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव मनाने के लिए आने वाले भक्त पूरी तरह से भगवान की भक्ति में रंगे हुए थे। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं और पुरुष इंद्र और इंद्राणी के रूप में नजर आए। मोक्ष कल्याणक महोत्सव में मेरू भूषण जी महाराज मुनीश्वर 108, प्रणम्य सागर जी महाराज मुनीश्वर 108, चंद्र सागर जी महाराज के सानिध्य में पूरे विधि विधान के साथ सानन कराया गया। इस दौरान हजारों की संख्या में ताज नगरी के भक्तों ने सम्मेश शिखर जी पर निर्वाण लाडू अर्पित कर धर्म लाभ लिया। मुनि महाराज जहाँ शयन करते हैं वह स्थान कठोर होता है, पृथ्वी हो सकती है, वहाँ पर अनेक तरह की धूलियाँ हो सकती हैं, बालू हो सकती है, और अगर कुछ नहीं है तो लकड़ी भी अपने आप में कठोर होती है। वह कठोर तख्ती, कठोर पाटा, वह भी जो है अपने आप में एक शयन करने का कठोर ही आसन होता है। और इस तरह के आसन पर जब शयन करते हैं तो एक करवट से ही सोते हैं, एक करवट से ही लेटते हैं, और वह जिस करवट से लेटते हैं उस स्थान पर भी धीरे धीरे निशान पड़ने लग जाते हैं, क्योंकि उनके लिए वह करवट नहीं बदलने के कारण से वहां पर जो आप बोलते हैं भट्ट सी पड़ने लग जाती है। समझ आ रहा है? ऐसी वह शयन के माध्यम से भी सैया परिचय को भी वह जीतते हैं। तो आप ये ध्यान रखना कि मुनि महाराज को शयन में भी सुख नहीं है, शयन में भी उनके लिए कष्ट ही सहन करना है, और इस तरह के कष्टों को सहन करके भी वो आनंदित रहते हैं और हमेशा इसी भाव में रहते हैं। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम बोल, सभी कार्य की सिद्धि से तू पहले इसको बोल। ओम अरहम ओम अरहम ओम अरहम। बता दें कि श्री 1008 भगवान पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव के दौरान मुनीश्वर 108 प्रणम्य सागर जी महाराज ने श्री पार्श्व कथा को आगे बढ़ाते हुए आनंद मुनिराज के द्वारा की गई तप साधना के बाद उनके द्वारा सहन किए गए 22 परिचय के बारे में बताया, जिसमें श्रद्धा, तृषा, शीत, उष्ण, दंश, अलेचक, अर्ती, स्त्री परिचय के बारे में विस्तार से बताया। हमारा सबसे पावन तीर्थ सम्मेद शिखर और उसकी रचना आज एमडीजन इंटर कॉलेज में परम पूज प्रणम्य सागर जी महाराज के सानिध्य में की गई है, और आज सुबह से जो भक्तिमय माहौल दिख रहा है वो आनंदमय है। अभी अभी निर्वाण लाडू चढ़ाया गया है और हजारों की संख्या में यहाँ भक्त आए हुए हैं। आज का प्रथम पूर्ण कार्यक्रम मोक्ष अष्टमी का मुख्य दिवस भगवान पार्श्वनाथ का, जो आज के दिन भगवान पार्श्व को मोक्ष हुआ था, उसमें हम सभी लोग मतलब हम कहें कीर्तन सम्मेद शेखर जी तो यहाँ पर हमारे भगवान पार्श्वनाथ यहाँ कीर्तन सम्मेद शेखर बनाकर हम पूरे आगरा नहीं भारतवर्षीय सभी लोगों को हमने यहाँ पे आके लाडू चढ़ाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आगरा महानगर में भगवान पार्श्वनाथ का निर्वाण महामहोत्सव अति भव्यता के साथ संपन्न हुआ। आज महावीर दिगंबर जैन कॉलेज में आगरा दिगंबर जैन परिषद के तत्वावधान में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ आज श्रावण शुक्ला सप्तमी जिनका निर्वाण महामहोत्सव सम्मेद शिखर से हुआ। पावन सम्मेद शिखर पर्वत जहाँ से बीच हमारे तीर्थंकर मोक्ष गए हैं, ऐसे पावन तीर्थ क्षेत्र से भगवान पार्श्वनाथ का निर्माण महोत्सव आज के दिन संपन्न हुआ था। बता दें कि श्री शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर हरिपर्वत के प्रांगण में चल रही श्री पार्श्व कथा को सुनने के लिए हजारों की संख्या में भक्त कथा स्थल पर पहुंच रहे हैं, और ये कथा 19 अगस्त तक चलेगी, जहां पर बड़ी संख्या में भक्त मुनिश्री संघ का पाठ प्रक्षालन और मंगलाचरण कर प्रतिदिन धर्म लाभ ले रहे हैं। जिनवाड़ी चैनल के लिए एमडीजन इंटर कॉलेज हरिपर्वत, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार को छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
इस महोत्सव में भक्तों ने भगवान श्री पार्श्वनाथ को निर्वाण लाडू समर्पित कर धर्म लाभ लिया। रविवार को छिपीटोला निर्मल सदन में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस महोत्सव में भक्तजनों ने निर्मल सदन में तैयार सम्मेद शिखर पर भगवान श्री पार्श्वनाथ को निर्वाण का लाडू अर्पित कर धर्म लाभ प्राप्त किया। 50 बंदों धरी भरम होला नीबा नदी, हाँ धवल सेना का भी वो लाडू महाराज अंदो नीबा नदी हिंदवर को पश्चिम दिता दाचो बड़बानी बड़ नैर दक्षिण दिते चलता। निर्मल सदन में धर्म सभा में मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज ने भगवान श्री पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक के पावन अवसर पर प्रवचनों के माध्यम से धर्म प्रभावना की। साथ ही मुनिराज ने भक्तजनों के कल्याण की कामना प्रभु के चरणों में की। बिल्कुल स्वर्ण भक्तकुंड आपके निकट है। आप ईश्वरी पार्श्वनाथ की जगह पर आप ट्रेन से पहुंच गए, अपने आप को वहाँ पहुँचाइएगा। आपको वहाँ तक पहुँचा रहा हूँ, आंखें बंद करें। ट्रेन में आप सब बैठे हुए हैं। ट्रेन से आप धीरे धीरे ट्रेन आगे बढ़ रही है। वह ट्रेन अब ईश्वरी पार्श्वनाथ पर रुकी। आप अपने मित्रों के साथ उसमें चर्चा करते करते कि अपन ईश्वरी आ गए, आप ईश्वरी आश्रम पर पहुंच चुके हैं। वहाँ पर आपने अपना सामग्री रखी। जैसे ही आपको बस मिली, आप पार्श्वनाथ शिखर जी की ओर उसमें बैठे। वहाँ पर धीरे धीरे आप जैसे ही मधुवन की ओर देख रहे हैं, दूर से ही आपको पहाड़ी नज़र आने लगी। आपका मन गदगद होता जा रहा है। आप प्रसन्नचित होकर वहीं से ही आपने गर्दन झुकाकर दोनों हाथ जोड़ लिए। भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ के मोक्ष कल्याणक महोत्सव में भाग लेने के लिए शहर भर से भक्तजनों की भीड़ निर्मल सदन में उमड़ पड़ी। कार्यक्रम में मुनि श्री विशाल सागर जी महाराज और मुनि श्री धवल सागर जी महाराज का सानिध्य भक्तजनों को प्राप्त हुआ। जिनवाणी चैनल के लिए छिपीटोला आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। रविवार को छिपीटोला के निर्मल सेवा सदन में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर भगवान श्री 1008 पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक महोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस महोत्सव में भक्तजनों ने निर्मल सेवा सदन में सजाए गए सम्मेद शिखर पर भगवान श्री पार्श्वनाथ को निर्वाण लाडू अर्पित कर धर्म लाभ प्राप्त किया। इस दौरान भक्तजनों में खासा उत्साह नजर आया। भगवान हमारे 23वें तीर्थंकर जैन धर्म के भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याणक यानी मुकुट सप्तमी का पर्व आज बड़े ही जोश एवं हर्षोल्लास के साथ निर्मल सदन प्रांगण में मनाया गया, जिसमें हमें परम पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के परम शिष्य वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और खासा उत्साह रहा आज भक्तों में, क्योंकि 2 साल के कोविड काल के बाद आज हमने ये आयोजन करा। आज हमने ये मुकुट सप्तमी का आयोजन करा। इसमें हमने भगवान को निर्वाण लाडू समर्पित किया और भावना भाई कि भगवान हमारा भी कल्याण हो, हम भी कल्याण कर सकें और मोक्ष को प्राप्त हो सकें, निर्वाण को प्राप्त हो सकें। यह कार्यक्रम प्रमुखता से श्री पार्श्वनाथ तीर्थ क्षेत्र, जिसे हम सम्मेद शिखर जी बोलते हैं, जैन समाज का सर्वोच्च तीर्थ स्थान है, वहाँ बनाया जाता है। यही हमारी भावना है कि हम सबको निर्वाण प्राप्त हो और अच्छे से अच्छा हम काम कर सकें। आज निर्मल सेवा सदन में शिखर जी के रूप में पीछे आप देख रहे होंगे ये बनाया गया है। इस पे पार्श्वनाथ भगवान जी को विराजमान करके उनका मोक्ष निर्वाण लाडू चढ़ाया गया, जिसमें सानिध्य रहा मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी का। उसके साथ यहाँ छिपीटोले में जो अनाउंसमेंट हुई थी कि सबको अपने अपने घर से निर्वाण लाडू बना के लाना है, जिसकी प्रतियोगिता भी हुई, जिसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड प्राइजेस भी चुने गए। और आज हमारी मुख्य अतिथि रही प्रीति जैन, SDM खेरागढ़ की। ये आयोजन वैसे तो हर वर्ष की भांति यहाँ एक अभूतपूर्व ढंग से मनाया गया है। हमारे भगवान 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ का मोक्ष कल्याण मुकुट सप्तमी के नाम से आज लाडू चढ़ाया जाता है। ये हमारा शाश्वत तीर्थ स्थल सम्मेद शिखर जी, जो कि बिहार में स्थित है, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जन समूह जाता है, लेकिन कोरोना काल की वजह से वहाँ पर कुछ प्रतिबंध लग गए हैं, इसलिए ये वैसे पूरे आगरे में ही बहुत भव्यपूर्ण तरीके से मनाया जा रहा है। और आज छिपीटोला स्थित निर्मल सदन में आचार्य गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में ये एक
सांस्कृतिक कार्यक्रम के रूप में भव्य तरीका से यहाँ निर्माण लाडू महोत्सव मनाया गया है। और आज का एक और शुभ दिन है स्वतंत्रता दिवस। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर भी आज यहाँ मैं सभी को बधाई देता हूँ, लेकिन पहले मैं अपने प्रभु इष्ट देव भगवान पारसनाथ के निर्माण लाडू की सभी क्षेत्रवासियों एवं नगरवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं एवं बधाई देता हूँ। जय जिनेन्द्र। आज बीर सागर जी, धवल सागर जी और आपके विशाल सागर जी महाराज के सानिध्य में ये बहुत बड़ा महोत्सव जो कि लाडू महोत्सव के नाम से जाना जाता है, श्री पार्श्वनाथ प्रभु जो हमारे 23वें तीर्थंकर हैं, जो कि पार्श्वनाथ से मोक्ष गए हैं, किसी वजह से हमारे क्षेत्र के लोग पार्श्वनाथ टोंक पर जाकर लाडू नहीं चढ़ा पाए, मोक्ष लक्ष्मी नहीं बना पाए। इस निर्मल सदन में छिबीडोले में इन सबों ने लाडू महोत्सव बनाया महाराज जी के सानिध्य में। और जो भव्य शिखर जो कि सामने आप पीछे देख रहे हैं, जो कि सम्मित शिखर की रचना बनाई गई है, उसके यहाँ महा महोत्सव और लाडू चढ़ाया गया और महाआरती की गई समाज की तरफ से। कार्यक्रम बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। महाराज जी के सानिध्य में पहली बार ऐसा कार्यक्रम हमने देखा। महाराज जी के सानिध्य में ऐसा कार्यक्रम हमने पहली बार ही देखा। यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं। यहाँ का कार्यक्रम हुआ महाराज जी के सानिध्य में, सम्मित शिखर जी की रचना हुई, वो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम हुआ है। आज पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक छिपीटोला आगरा जैन समाज ने भव्य रूप से मनाया। तीनों महाराज जी के साथ परम पूज्य वीर सागर जी, परम पूज्य विशाल सागर जी, परम पूज्य धवल सागर जी के सानिध्य में भव्य मोक्ष कल्याणक आज के दिन पार्श्वनाथ भगवान का मोक्ष कल्याणक मनाया। भव्य से भव्य बहुत सुंदर रचना की गई सम्मित शिखर जी की। और आगरा जैन समाज को बहुत बहुत बधाइयाँ ये कार्यक्रम के रखने के लिए। हमारी हार्डप्लेस जैन समाज की ओर से बहुत बहुत बधाइयाँ। आइए अब देखते हैं फोकस राउंड अप। 14 अगस्त को जबलपुर के तिलवारा घाट स्थित पूर्णायु आयुर्वेद चिकित्सालय एवं अनुसंधान विद्यापीठ दयोदय तीर्थ पर संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के हस्त कमलों से 29 ब्रह्मचारी भैयाओं को शुल्लक दीक्षा प्रदान की गई। इस मौके पर सभी दीक्षार्थियों ने आचार्य भगवान का सामूहिक रूप से पड़गाहन किया। भाटापारा में 15 अगस्त मुकुट सप्तमी के दिन देवाधिदेव 1008 श्री चिंतामणि पारसनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक महोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। इस अवसर पर भक्तों ने मंदिर में प्रभु का महामस्तक अभिषेक, सामूहिक पूजन एवं निर्वाण लाडू चढ़ाया। इसके पश्चात सभी ने देश के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर मंदिर परिसर में झंडारोहण कर देशभक्ति के गीतों का गुणगान किया। मुनीश्री प्रमाण सागर जी महाराज का मंगल चातुर्मास गुड़ायतन श्री सम्मेद शिखर जी में चल रहा है। यहाँ नित्य दिन पूज्य गुरुदेव के मुखारबिंद से अमृत वर्षा हो रही है। इन दिनों राजस्थान के खानपुर स्थित चांदखेड़ी जैन मंदिर में निर्यापक मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज का चातुर्मास चल रहा है। यहाँ प्रतिदिन गुरुदेव के सानिध्य में जैन धर्म की महती प्रभावना हो रही है। भक्त पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में भगवान आदिनाथ का अभिषेक एवं शांति धारा कर पुण्य लाभ दे रहे हैं। इसके पश्चात सभी भक्तों को गुरुदेव की अमृतवाणी श्रवण करने का अवसर मिल रहा है। आगरा के एमडी जैन इंटर कॉलेज में मुनीश्री प्रणम्य सागर जी महाराज सत्संग के सानिध्य में 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ स्वामी का निर्वाण कल्याणक महोत्सव एवं 75वां स्वतंत्रता दिवस भव्यता के साथ मनाया गया। इस मौके पर समाज बंधुओं ने कॉलेज परिसर में कृत्रिम सम्मेद शिखर जी की भव्य रचना कर स्वर्ण भद्रकूट पर श्री पार्श्वनाथ स्वामी का अभिषेक एवं शांति धारा कर निर्वाण लाडू समर्पित किया। दर्शकों, अभी हमने देखा फोकस राउंड अप। आइए अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं जैन हाइलाइट्स।
दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो हमें भेजें, अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।